हाय फ्रेंड्स, रिग्रेशन में आगे बात करते हैं बाइनोमियल रिग्रेशन की। तो बाइनोमियल रिग्रेशन तब यूज़ किया जाता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो और उसमें एग्जैक्टली टू कैटेगरीज हों। तो कार सेल्स फाइल्स में मेरे पास एक ही कैटेगोरिकल वेरिएबल है, टाइप, ट्रक या ऑटोमोबाइल है इसमें। तो मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। पहले इसको हम SPSS में देख लेते हैं कैसे करते हैं। एनालाइज के अंदर रिग्रेशन में बाइनरी लॉजिस्टिक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा कैटेगरी टाइप और हॉर्स पावर को मैं दे रहा हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कोवेरिएंट भी बोलते हैं। यहाँ क्या क्या अवेलेबल है कैटेगोरिकल में, तो कुछ अलग से हम दे नहीं रहे। अगर आपके कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो यहाँ तब डालते हैं। सेव में अगर आपको ये प्रोबेबिलिटीज़, डिस्टेंस, रेजिडुअल को सेव करना हो तो, या ग्रुप मेंबरशिप, सेव को भी छोड़ते हैं। ऑप्शंस में क्लासिफिकेशन प्लॉट इंपॉर्टेंट है, हॉस्मर प्लॉट ये दे सकते हैं, ये दो ही बहुत हैं और चलिए जो डिफ़ॉल्ट है उसी पे काम करते हैं। सो अगेन ये एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसमें लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन को बहुत डिटेल में समझाया है। तो अगेन मैं ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा इन बातों के क्या मीनिंग है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या बिगनिंग ब्लॉक का क्या है, क्योंकि मैं एक प्लेलिस्ट में ये बहुत डिटेल करवा चुका हूँ। तो यहाँ फोकस इस प्लेलिस्ट का सिर्फ ये है, सिर्फ आपको ये भरोसा दिलाना कि जो काम आप किसी भी और सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं वो जमोवी में भी कर सकते हैं और कैलकुलेशंस भी सेम हैं, ताकि आपको ये ना रहे कि कहीं कैलकुलेशन सही नहीं आ रही हो, कहीं कोई एल्गोरिथम कुछ अलग हो इनका। तो एंटर मेथड यूज़ करते हैं बेसिकली, इसमें नेगल करके या कॉक्स के R² आते हैं, पर इनका वो मीनिंग नहीं है जो सिंपल रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन में R² का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे कुछ हम, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है तो हॉस्मर टेस्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये क्लासिफिकेशन टेबल, इसकी एक्यूरेसी 74% है, इसकी किसकी, इक्वेशन की, जो कि ये इक्वेशन है हॉर्स पावर इंटू कॉन्स्टेंट और ये हॉर्स पावर। इसमें हम सिंपल रिग्रेशन की तरह नहीं लिखते y = a + bx, रादर इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट भी आता है, राइट, और इसको ओड्स रेशो बोलते हैं। तो ये सब कंसेप्ट पहले वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं लॉजिस्टिक की प्लेलिस्ट में। इसमें एक और भी चीज़ एसोसिएटेड कंसेप्ट है ROC कर्व का, ये इसके साथ साथ ही चलता है ROC कर्व। यही चीज़ देखते हैं कि जमोवी में कैसे करेंगे रिग्रेशन दिस। तो ये शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइप, इंडिपेंडेंट है हॉर्स पावर, राइट। तो ये आ गया AIC 182 और मैकफेडन का R² बहुत ही कम है। तो इनके देख लें, मैकफेडन का R² कहाँ पर है, शुरू से देख लेते हैं हमारी वैल्यूज़। अच्छा, मैकफेडन के तो इन्होंने दिया ही नहीं है। ओके, और वैल्यू है हमारी -1.1 इंटरसेप्ट है, -1.1 हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसने कहा एक्चुअली इसको और थोड़ा अगर हम देखें 0.194 होगा ये 000 के आगे। ओके, 1.89 और 1.9 E × -4 द सेम। एक्सपोनेंशियल वैल्यू यहाँ आ नहीं रही, P की वैल्यू सिग्निफिकेंट 95, ये तो हॉर्स पावर तो सिग्निफिकेंट ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 953, पर वैसे हम देख लेते हैं। मॉडल बिल्डर बिल्कुल उसी तरह से, अगर आपके पास स्टेप वाइज आपको यूज़ करना हो, ये चीज़ यहाँ भी अवेलेबल है। अगर आप कई सारे हैं तो आप स्टेप वाइज या कंडीशनल वर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस चेकिंग। ये तब यूज़ की जाएगी अगर हमारे पास आपने क्या रेफरेंस कैटेगरी बनानी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो। अजम्पशंस चेकिंग, कोलिनियरिटी यहाँ सेंस नहीं कर रहा, कोलिनियरिटी यहाँ पे भी चलेगी क्योंकि है तो रिग्रेशन ना एट द एंड ऑफ द डे। तो जो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, वो यहाँ भी रहेगी बाइनरी रिग्रेशन के अंदर भी, तो वो चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक इंडिपेंडेंट है तो ये मीनिंगलेस है कोलिनियरिटी का। कॉक्स और नेगल करके कि आपको चाहिए R², तो यहाँ पर आ जाएंगे। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हमारे भी यहाँ दिख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 0 0 ही है वो, ये भी 0 0, राइट। लाइक्लीहुड टेस्ट रेशो और ओड्स रेशो। ओड्स रेशो अगर आप कहेंगे तो यहाँ ये दे देगा इंटरसेप्ट का 0.33, हॉर्स पावर का 1, तो ये चीज़ यहाँ गिवन होता है, और ये 0.33 और 1। एनीथिंग एल्स,
क्लासिफिकेशन प्लॉट मिस कर रहे थे क्या, ये आया नहीं था। क्लासिफिकेशन प्लॉट जो हमारा यहाँ पे गिवन है, तो इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि हर चीज़ प्रिडिक्टेड में ऑटोमोबाइल्स होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो यहीं पे रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे सिग्निफिकेंट ही नहीं है ना दोनों ही। लेकिन अगर आता तो इसका मतलब था ये प्रिडिक्ट कर रहा है, ये होता है एक्चुअल। आपके पास कितने एक्चुअल थे और कितने प्रिडिक्टेड थे, सॉरी कितने ऑटोमोबाइल से कितने ट्रक थे एक्चुअल में। प्रिडिक्ट किया है इसने हर चीज़ को, ऑटोमोबाइल प्रिडिक्ट किया है। यानी हमारे मॉडल के अनुसार ट्रक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ ऑटोमोबाइल होती है। ऑब्वियसली इनका सिग्निफिकेंस वैल्यू बता रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए काम। लेकिन मतलब क्लासिफिकेशन टेबल ऐसे आती है, वही टेबल यहाँ आ गई है। एक्यूरेसी कितनी है इसकी, एक्यूरेसी इसकी है 74.4%, राइट, द सेम। आरओसी कर्व अगर आपको यहाँ चाहिए तो इसके साथ ही आरओसी कर्व भी आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए कि कैसे इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस वगैरह भी हैं, अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो इनको यूज़ करें, वरना इनको आप स्किप कर सकते हैं। जो आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली हटाइए, इस पर हट जाएगा, राइट। तो ये हमारा हुआ। और रिग्रेशन में, बाइनरी रिग्रेशन, अच्छी चीज़ ये है कि इसमें बाकी सब कंसेप्ट सेम है। अगर मैं कहूँ कि फ्यूल कैपेसिटी को यहाँ डालिए, तो इसके अंदर अब आप मल्टी कोलिनिटी भी चेक कर सकते हैं, आपको चेक करनी चाहिए एक्चुअली। अगर मैं कई डालूँ तो यहाँ आपका मल्टी कोलिनिटी भी अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ तो इम्पोर्टेंट है। अब ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, अब हॉर्स पावर हमारा सिग्निफिकेंट हो गया और फ्यूल कैपेसिटी भी सिग्निफिकेंट है, व्हील बेस भी, विड्थ नहीं है, लेंथ है। और VIF वैल्यू ग्रेटर देन 3 इंडिकेट्स के हाँ थोड़े से इश्यूज़ हैं। तो ऐसे केस में बेहतर है अगर आप यहाँ पे अपना ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में काम करें, कुछ को कंट्रोल वेरिएबल और कुछ को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके काम। ये वही चीज़ें हैं रिग्रेशन की, एब्सोल्युटली सेम कंसेप्ट है जो हम पहले काम कर चुके हैं। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ बाइनरी रिग्रेशन इन जामोवी। थैंक यू।